हुलिया साहिबा। जी मैं हूँ। मतीन साहब ने भेजा है मुझे यहाँ। उन्होंने कहा है कि ये आपको दे दूं मैं। ठीक है। खुदा हाफिज। सजन, ये क्या किया? तुम्हें एहसास भी है तुमने आपा से क्या कुछ कहा? सच ही तो कहा है। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा आपा पर। वो घर से कैसे निकाल सकती हैं हमें मुराद? उस औरत ने दिमाग बदल दिया है आपा का। खुद सोचो ऐसा कैसे हो सकता है? यकीनन आपा इस वक्त बहुत उलझन का शिकार है। जरा उनको भी तो समझो ना तुम। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। तुमने देखा नहीं आपा का रवैया हमारे साथ? हमें ही घर से निकाल दिया उन्होंने। तुमने भी तो उनकी बात नहीं सुनी और बस चिल्लाती रही। तुमने आपा को तकलीफ दी यार। तुमने किया ऐसा, तुमने। अगर वो कुछ अरसा वहाँ रह लेंगी तो उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि उनसे मिलेंगे नहीं और हमेशा के लिए खो देंगे। क्या मतलब खो देंगे? कहने का क्या मतलब है तुम्हारा मुराद? तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो? यही तो। उन्हें बहुत कुछ कह दिया क्या मैंने? बिल्कुल से तुम तो बिल्कुल आपे से बाहर हो गई थी। आपा जो हेयर बैंड पहनी हुई थी तुमने उसे उतार के जमीन पे फेंक दिया। क्या कर रही थी आखिर? जेब देता है तुम्हें? तुम ऐसी नहीं हो सजन। वो कितनी उदास हो गई थी। तो तुमने रोका क्यों नहीं मुझे? मैं काबू नहीं कर पा रही थी अपने गुस्से पर। मैं क्या करता सजन? कितनी बार तुमसे कहा कि पुरसुकून हो जाओ। और क्या करता मैं? क्या अपने हाथ से तुम्हारा मुंह बंद करता? बताओ मुझे। अपनी जबान पे जरा काबू करना सीखो। मुझसे भी बदतमीजी करती हो। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अम्मी और रेहान साहिबा की वजह से हुआ ये सब। उन दोनों की वजह से मैं, तुम और आपा अलग अलग हो गए हैं मुराद। अच्छा बस, सब ठीक हो जाएगा। फोन नहीं उठा रही। आपा मैंने जो कुछ भी किया मुझे उस पर अफसोस है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। नाराज मत होइएगा आप मुझसे। और देखे ना, हमारे पास आपके अलावा है ही कौन? मुराद और आपके अलावा मुझे किसी और की जरूरत है ही नहीं। ना अम्मी की, ना ही रेहान साहिबा की। हम तीनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हमेशा आप ही हैं जो मेरा ख्याल रखती आई हैं आपा। लेकिन अब से कोई और नहीं, मैं आपका ख्याल रखूंगी। मुराद भी रखेगा, ये भी कहो। हाँ, मुराद भी रखेगा। आपा जैसे ही आपको मेरा मैसेज मिले फौरन मुझे कॉल कीजिएगा। बस इतनी सी बात थी। अपने भाई की बात सुन लिया करो। चलो आओ मेरे पास, अहमद लड़की। परेशान मत हो, ठीक है? हम तीनों को जितनी जल्दी हो सके उस घर से निकल जाना चाहिए। मुझे पैसों का इंतजाम करके किराए का घर लेना होगा और आपा को उस घर से निकालना होगा। सही कहा। ठीक है, तो हम सबसे पहले अम्मी से ले लेते हैं। उनके पास अब पैसे हम बाद में वापस कर देंगे। हरगिज़ उनसे पैसे मत लेना मुराद। उन पैसों को तो मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी और ना ही खुद पर खर्च होने दूंगी। हम मेहनत करेंगे, पैसे कमाएंगे, समझ गए? जैसे आसान है ना सजन। घर ढूंढना, फिर किराया देना, उसका डिपॉजिट, फर्नीचर, इस सब में कम से कम 3 लाख लग जाएंगे। कहाँ से लाएंगे हम इतनी रकम? ये सब तो मुझ पर छोड़ दो और घर ढूंढो। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे अपने बॉस से बात करनी होगी। क्या करोगी? तनख्वाह बढ़ाने का कहोगी सजन? कुछ है जो चल रहा है मेरे जहन में। देख लो फिर। तो ठीक है, फिर मैं अभी घर जाके अम्मी को देखता हूँ। कभी तो अच्छी बात कर लिया करो मुराद। तो क्या करूं सुजन? तुमने सुबह उनकी हालत नहीं देखी थी? वो इस वक्त कुछ भी कर सकती है। मुझे उनके साथ रहना होगा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उनकी फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि उनको जो पैसे मिले हैं वो उनके साथ बहुत खुश हैं। मेरा स्टॉप आ गया है, बस रोके, मुझे नीचे उतरना है। ख्याल रखना। ठीक है, ख्याल रखना।
अपने गुस्से पर ही काबू नहीं रख सकी। कैसी इंसान हो तुम, सीजन बेवकूफ हो तुम। आपा मुझे माफ कर दे, बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे।